इससे पहले हम आपको पता है ना, बता रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल और वो कुत्तों, जंगी कुत्तों वाला मामला, जो ट्रेंड कुत्ते हैं। अब पेंटागन ने तो तस्दीद कर दी है, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, एजाज सैयद और अयाज अकबर ने हमें लम्हा बलम्हा वहाँ की सूरत हाल से अपडेट किया है। अयाज इज़ विद अस राइट नाउ और अयाज से हम जानते हैं कि कल इन्होंने वैसे पूरे हवाई अड्डे का दौरा किया, वहाँ पर मुख्तलिफ इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर सब दिखाते रहे। What did he actually see? अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर अमरीकी इनखिला के बाद, ये अयाज हमें बताएंगे। अयाज, ओवर टू यू, अपनी जरा सेंस दीजिएगा कि आपने क्या क्या देखा। जरा राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा। As soon as we get in touch with him, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे वैसे बात ये है, what did he actually see? एब्सोल्युटली, और बॉटम लाइन ये है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हो या दुनिया के बाकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पहुंचे हो, या सारों के सवालात तो बिल्कुल यही होंगे कि ये एक्चुअली उधर सिचुएशन क्या है। चले अयाज, जैसे ही हमारा राब्ता होता है वी विल आस्क हिम दीज क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब से बात करते हैं इसी मसले पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। आदिल साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आदिल साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, हम ज़रा अमरीकी पर्सपेक्टिव भी जाने ना। अब दुनिया कह रही है कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, बाइडन कहते हैं कि नहीं, हमारा काम ख़त्म हो गया था। वहाँ पे अमेरिका में यूजुअली अवाम किस थ्योरी से मुत्तफिक हैं, और वहाँ जो थिंक टैंक्स हैं, जिन हलकों से आपकी बात हुई है, व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव? देखिए, अमेरिका निकल गया, शिकस्त हो या ना हो, जीत तो नहीं हुई। जीत तो यहाँ किसी की भी नहीं हुई, और जीत तो सिर्फ तब होगी जब अफगानिस्तान में कोई अमन आएगा, जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, जब अफगानिस्तान के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। अमेरिका ने 19 साल लगाए, जो एक तरह से वो हदफ चाहते थे, कह के आए थे कि जी हमने अलकायदा को ख़त्म करना है, उसके लीडर को पकड़ना है, शायद वो हो लिया। लेकिन उसके बाद जो 19 साल की तवालत से उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो यकीनन हमें धड़ाम से गिरती हुई नजर आई। और उस लिहाज से उसको आप जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, बाइडन साहब या आप, लेकिन वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। वो धचका सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से नहीं है, वो धचका अमेरिका की जो सुपर पावरनेस है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उस पे एक धचका है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे किसी और को खुश होना चाहिए, किसी को खुश नहीं होना चाहिए इस पे, क्योंकि जब हाथी गिरता है तो गिरते गिरते भी बहुतों को लेके गिरता है। और ये है तारीख का अगर कोई यहाँ सबक है तो वो ये है। तो शिकस्त किसकी हुई, जीत किसकी हुई, इसका फैसला करेगी तारीख। लेकिन इस वक्त जो बाइडन साहब जो हैं, उनकी सियासी हालत बहुत ही नाजुक है, उनके ऊपर बहुत से प्रेशर है इंटरनल, उनका अपना जो मुल्क है वो बिखरा हुआ है। आलमी सतह पर एक उभरती ताकत है चीन, और दूसरी तरफ ये कि आलमी सतह पे उनकी जो साख्त है अमेरिकन इनएविटेबिलिटी की और अमेरिकन ग्रेटनेस की, उसके लिए ये बहुत इस तमाम चीज़ों में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि जब हाथी गिरता है तो वो गिरते गिरते भी बहुत सौ को साथ लेकर गिरता है। वही बात ना कि अ वुंडेड सुपर पावर इज़ अ वेरी डेंजरस सुपर पावर। बिल्कुल जी, इस पे तो बड़े आजकल एनालिसिस भी हो रहे हैं। आदिल नजम साहब, हम कहेंगे आपको कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी एक आंखों देखा हाल, एक असेसमेंट जो है वो सुनना चाहते हैं। अयाज अकबर यूसुफ सही हमारे साथ हैं। अयाज, हम पहले भी यही पूछ रहे थे, प्लीज़ आप जरा अपनी असेसमेंट दीजिए कि आपने क्या क्या देखा काबुल एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम बहुत सी फुटेज ऐसी देख रहे हैं जिस पे हमारे बड़े सवालात हैं। हम आपकी आंखों देखा हाल जो है वो सुनना चाहते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला। कल जब ये इनखिला उस रात को हुआ, अगले दिन अरल सुबह यानी कल सुबह जियो न्यूज़ की वो पहली टीम थी जो एयरपोर्ट में अंदर दाखिल होने में कामयाब हुई, और ये जो एक्सप्लोसिव मनाजिर थे फिर लोगों ने देखे। काफी लोगों ने भारतीयों के बाहर तालिबान की अंदर जो था वो जो एलाइव थी उनका कंट्रोल, तो हम भी बड़े अच्छा अयाज, वी आर गोइंग टू कॉल यू अगेन, क्योंकि अभी इतनी डिस्टॉर्शन है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कॉल ड्रॉप करके दोबारा कॉल कर रहे हैं आपको। अच्छा, इन द मीन टाइम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इंतजार किया। बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब अमेरिका जो है वो अमली तौर पर तो अफगानिस्तान से भी बाहर है और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द से भी। तो क्या अब ये मुमकिन होगा कि वो तालिबान हुकूमत पर उस तरह का असर रसूख रख सकें जो इससे पहले जो थे करजाई और अशरफ गनी हुकूमतों पर था? तो उनकी इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस कितना होगा अमेरिका का नाउ इन अफगानिस्तान?
अमेरिका शायद चाहता है, जब अमेरिका नहीं चाहे ना चाहे, बाइडन साहब शायद चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान से बिल्कुल हाथ धोकर कि यार तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, वो वहां से निकल जाएं। लेकिन ना तो बाकी अमेरिका जो अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट है, ना वो ये होने देगी, और ना ही मेरे ख्याल ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि जो अमेरिका अफगानिस्तान आया था, ये वो अमेरिका नहीं है जो बाहर जा रहा है। ये वो अमेरिका है कि जब एक दुनिया में तगय्युर है, जब एक उभरती हुई ताकत चीन है, जब इस रीजन के जो दूसरे मसाइल हैं वो भी ऐसे हैं कि वो अमेरिका को जकड़े रखेंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका का मफाद इस रीजन से और शायद अफगानिस्तान से भी वाबस्ता रहेगा। लेकिन वाबस्ता रहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन मौजूदगी अफगानिस्तान में या काबुल में वैसी होगी जैसे पहले थी, और ना ही ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो तालिबान पे वैसा असर रसूख रखे जैसा कारज़ई साहब पे था या अशरफ गनी पे था। देखिए, एक तो तालिबान ऐसा नहीं होने देंगे, दूसरा शायद अमेरिका भी ऐसा नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका यकीनन चाहेगा कि कोई ना कोई उनके ताल्लुकात रहें, कि पूरी तरह वैसा रिश्ता ना तोड़ा जाए जैसे पिछली तालिबान हुकूमत में था, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमेरिका के मफाद हैं। लेकिन कारज़ई साहब की जो गवर्नमेंट थी या उससे ज्यादा जो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी, वो तो एक तरह से अमेरिकन इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी, और वहां भी हमने देखा कि अमेरिका उस तरह उसको कंट्रोल नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब. We wish we had more time to talk to you more about this issue.